हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज रमा एकादशी है। आज मैं आपको रमा एकादशी का महात्म्य सुनाने वाली हूँ। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, हे सभी प्राणियों के रक्षक, कार्तिक अक्टूबर महीने के अंधेरे पखवाड़े कृष्ण पक्ष के दौरान आने वाले एकादशी का क्या नाम है? कृपया मुझे यह पवित्र ज्ञान प्रदान करें। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ने तब इस प्रकार कहा, हे राजाओं के बीच सिंह, कृपया सुनो, जैसे कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कार्तिक मास के अंधेरे भाग के दौरान आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह सबसे शुभ है। इसके लिए बड़े से बड़े पापों को तुरंत नष्ट कर देता है और मनुष्यों को आध्यात्मिक धाम की ओर ले जाता है। अब मैं तुम्हें इसका इतिहास और महिमा सुनाऊंगा। एक समय मुचकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा रहता था, जो स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र के साथ साथ यमराज, वरुण और राक्षस रावण के धर्मनिष्ठ भाई विभीषण के मित्र थे। मुचकुंद सदैव सत्य बोलते थे और निरंतर मेरी भक्ति करते थे। चूँकि वह धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार शासन करता था, इसीलिए उसके राज्य में कोई अशांति नहीं थी। मुचकुंद की बेटी का नाम एक पवित्र नदी के नाम पर चंद्रभागा रखा गया और राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक दिन शुभ एकादशी के दिन शोभन अपने ससुर के महल में गई। इस यात्रा ने शोभन की पत्नी चंद्रभागा को काफ़ी चिंतित कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर था और एक दिन के उपवास की तपस्या को सहन करने में असमर्थ था। उसने उससे कहा, मेरे पिता एकादशी का पालन करने में बहुत सख्त है। दशमी के दिन एकदशी से एक दिन पहले वह एक बड़ा केतली बजाते हैं और घोषणा करते हैं, श्री हरि के पवित्र दिन एकादशी पर किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। जब शोभना ने सुना केटल ड्रम की आवाज़ सुनकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, अब मैं क्या करूं? कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे अपनी जान बचा सकूं और आपके पिता की शक्ति का पालन कर सकता हूं और साथ ही हमारे मेहमानों को भी संतुष्ट कर सकता हूं। तब चंद्रभागा बोली, मेरे प्रिय पति, मेरे पिता के घर में कोई भी, यहाँ तक कि हाथी या घोड़ा भी नहीं, मनुष्यों की तो बात ही क्या, एकादशी के दिन भोजन नहीं करता। वास्तव में किसी भी जानवर को अनाज, पत्तियाँ या अनाज नहीं दिया जाता, भूसा या पानी भी। श्री हरि के पवित्र दिन एकादशी पर तो आप उपवास से कैसे बच सकते हैं? मेरे प्यारे पति, यदि आपको कुछ खाना ही है तो आप तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। अब दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय ले लिया कि क्या आपको ही करना है। तब राजकुमार शोभना ने कहा, मैंने पवित्र एकादशी के दिन उपवास करने का फैसला किया है। मेरा भाग्य जो भी होगा वह निश्चित रूप से पूरा होगा। इस प्रकार निर्णय करके शोभन ने इस एकादशी का व्रत करने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक भूख और प्यास से वह असहनीय रूप से व्याकुल हो गया। अंततः सूर्य पश्चिम में अस्त हो गया और शुभ रात्रि के आगमन से सभी वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए। हे युधिष्ठिर, सभी भक्तों को मेरी पूजा करने और रात भर जागने में आनंद आया, लेकिन राजकुमार शोभन के लिए वह रात बिल्कुल असहनीय हो गई। दरअसल जब द्वादशी को सूर्य उदय हुआ तो वह राजकुमार शोभन मर चुका था। राजा मुचकुंद ने अपने दामाद के अंतिम संस्कार के दौरान आग के लिए लकड़ियों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी चंद्रभागा को निर्देश दिया कि वह अपने पति के साथ अंतिम संस्कार की चिता पर न जाए। इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने मृत पति के सम्मान के लिए सभी शुद्धिकरण प्रक्रियाओं को
करने के बाद अपने पिता के घर में रहना जारी रखा। उन्होंने जो योग्यता अर्जित की उसने उन्हें उनकी मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत की चोटी पर एक राज्य का शासन बनने में सक्षम बनाया। वह राज्य देवताओं के नगर के समान था, बहुत चमकदार। इसकी इमारतों की दीवारों पर अनगिनत रत्न जड़े हुए थे जिनसे रोशनी फैल रही थी। खंभे माणिक्य के बने थे और हीरे जड़ा हुआ सोना सर्वत्र चमक रहा था। जैसे ही राजा शोभन शुद्ध सफ़ेद छतरी के नीचे एक सिंहासन पर बैठे, नौकरों ने उन्हें याक की पुंज से हवा दी। उसके सिर पर एक शानदार मुकुट था, उसके कानों में सुंदर बालियां थीं, उनके गले में एक हार था और रत्न जड़ित बाजूबंद और कंगन उसकी भुजाओं को घेरे हुए थे। उनकी सेवा गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा की जाती थी। सचमुच वह दूसरे इंद्र जैसा दिखता था। एक दिन सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण जो मुचकुंडा के राज्य में रहता था, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते समय शोभन के राज्य में आया। ब्राह्मण ने शोभन को उसके संपूर्ण वैभव में देखा और सोचा कि वह उसके ही राजा मुचकुंद का दामाद हो सकता है। जब शोभना ने ब्राह्मण को आते देखा तो वह तुरंत अपने स्थान से उठी और उसका स्वागत किया। शोभना को आदरपूर्वक प्रणाम करने के बाद उन्होंने ब्राह्मण से उसकी कुशल क्षेम और अपने ससुर, उसकी पत्नी और शहर के सभी निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में पूछा। तब सोम शर्मा ने कहा, हे राजा, आपके ससुर के राज्य में सभी निवासी और प्रजा अच्छी तरह से हैं और चंद्रभागा और आपके परिवार के अन्य सदस्य भी काफ़ी अच्छे हैं। पूरे राज्य में शांति और समृद्धि है। लेकिन एक बात है, मैं आपको यहाँ पाकर काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। कृपया मुझे अपने बारे में बताएं। किसी ने भी इतना सुंदर शहर कभी नहीं देखा है। कृपया मुझे बताएं कि आपने इसे कैसे प्राप्त किया। तब राजा शोभन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। क्योंकि मैंने रमा एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए मुझे यह शानदार शहर शासन करने के लिए दिया गया था। लेकिन इसकी सारी भव्यता के बावजूद यह केवल अस्थायी है। मैंने आपसे विनती करता हूँ कि आप इस कमी को दूर करने के लिए कुछ करें। आप देखिए, यह केवल एक क्षण भंगुर शहर है, इस भौतिक संसार का एक स्थान है। मैं इसकी सुंदरता और महिमा को स्थायी कैसे बना सकता हूँ? कृपया अपने निर्देशों से मुझे यह बताएं। तब ब्राह्मण ने पूछा, यह राज्य अस्थिर क्यों है और यह कैसे स्थिर हो गया? कृपया मुझे यह पूरी तरह समझाएं और मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। तब शोभना ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने बिना किसी विश्वास के रमा एकादशी का व्रत किया, इसीलिए यह राज्य अनित्य है। अब सुनो कि यह कैसे अस्थायी हो सकता है। कृपया राजा मुचकुंद की सुंदर बेटी चंद्रभागा के पास लौटें और उसे बताएं कि आपने क्या देखा और समझा। इस तरह के बारे में और मेरे बारे में निश्चित रूप से यदि आप एक शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण हैं तो उसे यह बताएं। मेरा शहर जल्दी ही स्थायी हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण अपने शहर लौट आया, पूरी घटना चंद्रभागा को बताई, जो अपने पति की यह खबर सुनकर आश्चर्यचकित और बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण, यह एक सपना है जिसने आपने देखा है या वास्तव में एक तथ्यात्मक बात है? ब्राह्मण सोम शर्मा ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मैंने आपके दिवंगत पति को उस अद्भुत राज्य में आमने सामने देखा जो सदृश है स्वर्ग के निवासियों के खेल के मैदान का एक क्षेत्र है। लेकिन आपके पूर्व पति ने मुझसे पूछा कि वह क्या कहता है कि राज्य अस्थिर है और किसी भी क्षण हवा में उड़ सकता है। इसीलिए उसने उम्मीद है कि आप इसे स्थायी बनाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। तब चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ऋषि, कृपया मुझे तुरंत उस स्थान पर ले चलो जहाँ मेरे पति रहते हैं,
क्योंकि मैं उन्हें फिर से देखने की बहुत इच्छा रखती हूँ। मैंने उपवास करके जो पुण्य अर्जित किया है उससे मैं निश्चित रूप से उनके राज्य को स्थायी बनाऊंगी। मेरे पूरे जीवन में प्रत्येक एकादशी कृपया हमें एक बार फिर से मिलवा दे। ऐसा कहा जाता है कि जो बिछड़े हुए लोगों को मिलाता है उसे भी बहुत पुण्य मिलता है। विनम्र ब्राह्मण सोम शर्मा ने चंद्रभागा को शोभन के दीप्तमान साम्राज्य में पहुंचाया। हालांकि वहां पहुंचने से पहले वे मंदरा कला पर्वत की तलहटी में वामदेव के पवित्र आश्रम में रुक गए। उनकी कहानी सुनकर वामदेव ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया और अपने संयम अर्ध से चंद्रभागा पर पवित्र जल छिड़का। उस महान ऋषि के संस्कारों के प्रभाव से कई एकादशियों का उपवास से अर्जित पुण्य ने उसके शरीर को दिव्य बना दिया। प्रसन्न होकर उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थी। चंद्रभागा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती रही। जब शोभन ने अपनी पत्नी को मंदराचल पर्वत पर अपनी ओर आते देखा तो वह खुशी से अभिभूत हो गया और बहुत खुशी से उसे पुकारा। उसके आने के बाद उसने उसे अपनी ओर बाईं ओर बिठाया और पूछा और बताया भी कि जिसने तुम्हें बहुत लाभ होगा। जब मैं 8 साल की थी तब मैं नियमित रूप से पूर्ण विश्वास के साथ उपवास करती आ रही हूँ। प्रत्येक एकादशी यदि मैं अपने द्वारा संचित सारा पुण्य तुम्हें हस्तांतरित कर दूं तो तुम्हारा राज्य निश्चित रूप से स्थायी हो जाएगा। उसकी समृद्धि महान बाढ़ के आने तक बढ़ती रहेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस प्रकार संबोधित करना जारी रखा। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार चंद्रभागा जो सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी और एक उत्कृष्ट दिव्य शरीर वाली थी, ने अंततः अपने पति के साथ शांति और सुखी का आनंद लिया। रमा एकादशी की शक्ति से शोभन ने पाया कि मंदराचल पर्वत की चोटियों पर उसका राज्य उसी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है और उसे शाश्वत सुख प्रदान करता है, जैसे कि दिव्य कामधेनु दुधारू गाय से प्राप्त होता है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें इस प्रकार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया है। जो कोई भी प्रत्येक महीने के प्रकाश और अंधेरे पखवाड़े दोनों के दौरान पड़ने वाली एकादशियों का पालन करता है वह निसंदेह ब्राह्मण हत्या के पाप के प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। महीने के उजाले और अंधेरे भागों की एकादशियों में अंतर नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि दोनों इस दुनिया में आनंद का पुरस्कार दे सकते हैं और सबसे पापी और पतित आत्माओं को भी मुक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार काली गाय और सफ़ेद गाय समान रूप से अच्छी गुणवत्ता वाली दूध देती हैं, तो अंधेरे पखवाड़े और प्रकाश पखवाड़े यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का समान उच्च स्तर की योग्यता प्रदान करती है और अंततः व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के बार बार चक्र से मुक्त कराती हैं। जो कोई भी रमा एकादशी के पवित्र दिन महिमा के इस वर्णन को सुनता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के ब्रह्मवैवर्त पुराण से पवित्र कार्तिक कृष्ण एकादशी या रमा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम